कुछ लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं भूल गए हैं कि जो यहाँ पे घुसपैठी आए हैं कुछ वो जम्मू कश्मीर में भी होंगे। फिर बाद में ना कहिएगा का दोगलापन, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, हम कम्युनल हैं। जनाब, कम्युनल तो आप लोग हो, और आपकी जो ये कम्युनलिज्म जो है ये इसी से दर्शाती है कि पिछले 2-3 दिन से जो घटना हो रही है पूरे विश्व में दिखाई जा रही है। आप मीडिया बंधुओं के थ्रू जम्मू कश्मीर वाले भी देख रहे हैं, कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन बोलती क्यों बंद है? राइट्स की वायलेशन की बात करने वाले कहाँ हैं वो लोग? वो जब छोटी छोटी बातें होती हैं तो सड़कों पे आते हैं, मीडिया में बयान देते हैं और तंज कसते हैं, चाहे वो वकील साहिबान हो, मैं सीधे सीधे तौर पे कहूंगा, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो। आज क्यों चुप है? आज क्यों उन्होंने अपने मुंह पे, अपनी जुबान पे ताला लगाया है? ये जो हिंदू मुसलमान की बात हम पे करते हैं ना, ये इन पे लाजमी होती है। हम सीधी सी बात कर रहे हैं। हम ये सिंपल सी बात है कि जब हिंदुओं पे किलिंग्स हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आप चुप क्यों? आज हिंदू मर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में ही मर रहा हो, तो आज कोई नहीं बोल रहा है। आज कहां पे है नेशनल कॉन्फ्रेंस? आज कहां पे है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती? कोई भी इनोसेंट, किसी भी धर्म जात का हो, उसकी किलिंग्स जो है निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाई सिलेक्टिव कंडेमनेशंस बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और उनका साथ देने के लिए कांग्रेस? तो जब भी कभी इराक में, फलस्तीन में कोई ऐसी बात हुई है तो ये असेंबली में बिल लाते हैं या एक डिबेट की बात करते हैं, उसमें रेजोल्यूशंस पास करते हैं कि हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, ताकि तारीख में, ताकि इतिहास में ये कह सके कि हमने फलाने सन में, फलानी तारीख को, फलाने महीने में जब इराक में, फलस्तीन में ये घटना हुई थी तो हमने असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाया। सीधे तौर पे बात करूंगा कि जब ऐसी टारगेट किलिंग्स हिंदुओं की, चाहे वो बांग्लादेश में हुई, चाहे वो पीछे पाकिस्तान में, आज से पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में हुई, अफगानिस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया गया, तो इनमें से इन जमातों में से बताइए कौन सी जमातें हैं जिन्होंने उनके संरक्षण की, उनकी प्रोटेक्शन की कभी बात की हो? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और देखिए भारत में भी अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। देखिए बांग्लादेश में तो जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है। लेकिन जम्मू की बात करें हम, खासकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, एनसी खामोश है, पीडीपी खामोश है। और वह लोग जब किसी और समुदाय के साथ कुछ होता है, जो बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं, वो भी अपने घरों में है। मैं तो ये कहूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्म से ताल्लुकात रखता है, किसी भी धर्म से है, अगर किसी के साथ अन्याय हो तो सभी धर्मों को मिलकर जो है बाहर आना चाहिए। लेकिन खैर ऐसा होता नहीं। मेरे साथ जोरावर सिंह जम्वाल है, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी है। जोरावर जी, हो क्या रहा है? पहले तो बांग्लादेश में जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्हें जो है देश छोड़ना पड़ा, और अब जो वहां पे मिनॉरिटीज है, जो हिंदू है, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है। अब बांग्लादेश की बारी, जो कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसे भारत ने आजाद करवाया। देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि सिर्फ निंदा करें, कड़ी निंदा करें, वो बहुत ही कम लफ्ज होंगे। मैं तो ये कहूंगा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर टारगेट किलिंग्स की जा रही है, जलाया जा रहा है, उनके घरों के दरवाजे बंद कर कर आगजनी की जा रही है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार को जागना पड़ेगा और जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, उनके संरक्षण के लिए इफेक्टिव स्टेप्स जो है उठाने चाहिए। और दूसरी बात आपने कही कि कहाँ है वो लोग जब इराक में कोई ऐसी घटना घटती है, जब फलस्तीन में घटना घटती है, तो तब वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ना सिर्फ कड़ी निंदा करते हैं बल्कि सड़कों पे भी आते हैं। और तो और अगर हम बात करें उनके साथ में सो कॉल्ड, मैं ये कहूंगा सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले जो है, वो बड़े जोर शोर से बात करते हैं और कहते हैं कि ये जेनोसाइड हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आज हिंदू मर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में ही मर रहा हो, तो आज कोई नहीं बोल रहा है। अगर आप बात करें सीधे तौर पे, आपने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दलों के ऊपर कटाक्ष किया है, एक बात कही है, आज कहां पे है नेशनल कॉन्फ्रेंस? आज कहां पे है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी? आज कहां पे है
उनकी सपुत्री इल्तिजा मुफ्ती जी जो ह्यूमन राइट्स की भी बात करती हैं, और फलस्तीन इराक में कुछ हो जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी लीडरशिप सामने आती है। और तो और मैं थोड़ा इतिहास में अगर लेके जाऊं तो जब भी कभी इराक में फलस्तीन में कोई ऐसी बात हुई है तो ये असेंबली में बिल लाते हैं या एक डिबेट की बात करते हैं, उसमें रेजोल्यूशंस पास करते हैं कि हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, ताकि तारीख में, ताकि इतिहास में ये कह सके कि हमने फलाने सन में फलानी तारीख को फलाने महीने में जब इराक में फलस्तीन में ये घटना हुई थी तो हमने असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाया था। ठीक है, कोई भी इनोसेंट किसी भी धर्म जात का हो उसकी किलिंग्स जो है निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वाई सिलेक्टिव कंडेमनेशंस बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, और उनका साथ देने के लिए कांग्रेस, कांग्रेस की भी आज कहीं ना कहीं चुप्पी। आज कहां पे है पीसीसी के जो यहां पर सर्वो सर्वा बने हैं कर्रा साहब। कांग्रेस ने भी जो है इसी मुद्दे को लेकर मुझे जो ये है बताइए कि जब कल से सब लोग आवाज उठा रहे हैं तो ये उसके बाद जागे हैं, पर मैं सीधे तौर पे बात करूंगा कि जब ऐसी टारगेट किलिंग्स हिंदुओं की, चाहे वो बांग्लादेश में हुई, चाहे वो पीछे पाकिस्तान में, आज से नहीं पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हुई, अफगानिस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया गया, तो इनमें से इन जमातों में से बताइए कौन सी जमातें हैं जिन्होंने उनके संरक्षण की, उनकी प्रोटेक्शन की कभी बात की हो। मुझे लगता है कि यहां से इनका दोगलापन, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, हम कम्युनल हैं। जनाब कम्युनल तो आप लोग हो, और आपकी जो ये कम्युनलिज्म जो है ये इसी से दर्शाती है कि पिछले 2-3 दिन से जो घटना हो रही है पूरे विश्व में दिखाई जा रही है, आप मीडिया बंधुओं के थ्रू, जम्मू कश्मीर वाले भी देख रहे हैं, कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन बोलती क्यों बंद है? आपको ये क्या लग रहा है जोरावर जी, अगर ये किसी और समुदाय के साथ होता तो ये सारी टीमें बाहर होती, जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बड़ी पीपल सिंपल सी कॉन्फ्रेंस बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको पिछले कई सालों से उदाहरण नजर आएंगे कि मैंने क्यों बार बार कहा कि अगर ये ऐसी घटना किसी और समुदाय के किसी व्यक्ति विशेष की या किसी महिला की या किसी बच्चे की इस तरह से किलिंग होती, फलस्तीन में होती, इराक में होती, तो ये इमीडिएटली ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे और अखबारों के पन्नों पे आए होते और बयानात इनके आए होते, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। आज इनकी जो मुंह पे जो है वो चुप्पी क्यों साधी हुई है, आज खामोशी क्यों है? क्यों? क्योंकि एक हिंदू को जलाया जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि वो बांग्लादेश के ही नेशनल्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई आपदा किसी माइनॉरिटी उस पे आती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, एक शरण लेने की कोशिश करते हैं, और सारा का सारा प्रेशर जो है वो इंडिया पे आता है। अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें, अफगानिस्तान की भी बात करें, सिमिलरली बांग्लादेश की भी बात करें, तो मुझे लगता है कि हम भारत की जो सरकार है वो तो डिप्लोमेटिक चैनल से बात कर रही होगी कि अल्टीमेटली प्रेशर कहीं ना कहीं इंडिया पे आता है, लेकिन वहां की सरकारें करें, हमें उम्मीद और करना चाहिए बांग्लादेश की सरकार को। लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो राजनीतिक रोटियां खेलते हैं, जो हमें कम्युनल कहते हैं, आज उनका मुझे लग रहा है कि सही कम्युनल चेहरा दुनिया के सामने बाहर आ रहा है कि वो आज हिंदू किलिंग्स पे चुप्पी साधे हुए हैं, आज वो तमाशा देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है, पीडीपी बोलती है, और जो कश्मीर से बाहर की जो भी रीजनल पार्टी है, अगर वो हिंदुओं के लिए बोलेगी, शायद क्या लग रहा है कि आपको वोट बैंक में असर पड़ेगा? ये जो हिंदू मुसलमान की बात हम पे करते हैं ना, ये इन पे लाजमी होती है। हम सीधी सी बात कर रहे हैं, हम ये सिंपल सी बात है कि जब हिंदुओं पे किलिंग्स हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आप चुप क्यों हैं? और जब इससे पहले ईरान, इराक, ये इसमें फलस्तीन में किसी मुसलमान की हत्या ऐसे की गई, तो ये क्यों नहीं बोले? हालांकि हमारा बिल्कुल क्लियर कट मानना है कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या किसी भी वर्ग की निर्मम हत्या कोई भी सभ्य समाज जो है उसको सहन नहीं करता है, ये असहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम की अगर बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी करे तो वो कम्युनल हो जाती है, और ये लोग चुप रहे तो ये नॉन कम्युनल होते हैं? इनके ही आगे फैलाए हुए या सो कॉल्ड, इनके अलावा कहां पे हैं वो लोग ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करने वाले? कहां हैं वो लोग? वो जब छोटी छोटी बातें होती हैं तो सड़कों पे आते हैं, मीडिया में बयान देते हैं और तंज कसरते हैं, चाहे वो वकील साहिबान हो, मैं सीधे सीधे तौर पे कहूंगा, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो। आज क्यों चुप है? आज क्यों उन्होंने अपने मुंह पे, अपनी जुबान पे ताला लगाया है? आज
क्या चंद अल्फाज इनकी तरफ से नहीं बोलने चाहिए थे? खैर इनको छोड़िए, हम सीधी सी बात है कि इस तरह की सिलेक्टिव और किलिंग्स किसी भी धर्म विशेष की हो और आज अभी तो सीधे सीधे हम बात करेंगे कि हिंदुओं की हो रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। शायद कुछ लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं भूल गए हैं कि जो यहां पे घुसपैठिए आए हैं कुछ वो जम्मू कश्मीर में भी होंगे, फिर बाद में ना कहिएगा कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं घुसपैठियों को निकालने की, और उनको संरक्षण कौन प्रदान कर रहा है? कांग्रेस और उनकी इंडिया ब्लॉक। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से शुरू कर दिया कि घुसपैठिए को एक एक को उठा के हम अपने भारत से जो बाहर के होंगे डिपोर्ट करेंगे। तो कहीं गलतफहमी में ना रहे, हम यही कहेंगे कि हिंदुओं का जो नरसंहार, जो सिलेक्टिव किलिंग बांग्लादेश में हो रही है, वो इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया जोरावर जी। तो जोरावर सिंह जम्वाल बेहतरीन लीडर हैं, और देखिए जो भी मुद्दे आए जम्मू के लेकर तो वो एक खुद सामने आते हैं, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, खामोश सब है। आखिर क्यों खामोश है? सड़कों पे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी सामने नहीं आ रही। आज जो है कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है, लेकिन समय लग गया। शायद हो सकता है किसी ने कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर्स हैं उन्हें समझाया हो कि इस पर बात कीजिए, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि एसआईआर का विरोध भी जो है कांग्रेस करती है। और जो भी चीजें जो है इस वक्त जी राम जी का कांग्रेस ने विरोध किया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पर जो है कहीं ना कहीं निशाना साधते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों? क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा था भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन आप तो राम का विरोध कर रहे हैं। तो यही बात जो है कांग्रेस को समझनी होगी। इसके अलावा अगर कांग्रेस नहीं समझती तो जिस तरह से धीरे धीरे सत्ता से हटती जा रही है तो पूरी मुक्त हो जाएगी। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।